नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एचडी जंक्शन में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू वीडियो की लेकर आए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड में अगस्त माह के तथा सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न बनाए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपकी तैयारी में मदद करेंगे। इस वीडियो में हमने पहले अगस्त माह के करंट अफेयर्स रखे हैं तथा उसके बाद अप्रैल माह के करंट अफेयर्स रखे गए हैं। चलिए, आप लोगों का जो पहला करंट अफेयर्स होगा वो अगस्त माह से संबंधित होगा। पहला करंट अफेयर्स है, हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने खनन कार्यों की निगरानी के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, खनन डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, उत्तराखंड खनन डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवैध खनन पर रोक लगाना तथा पारदर्शिता लाना। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों को सभी शासकीय सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल उत्तराखंड ऐप। अगला प्रश्न होगा, इससे संबंधित डिजिटल उत्तराखंड ऐप के माध्यम से सरकार किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, डिजिटल उत्तराखंड ऐप के उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, केवल सरकारी अधिकारियों को लाभ पहुंचाना। जबकि इसका सही सही उद्देश्य होगा नागरिकों को सेवाएं आसानी से प्राप्त कराना, भ्रष्टाचारी कम करना तथा नागरिकों को सेवाओं तक आसान पहुंच बनाना। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा हिल से हाईटेक मंत्र किस कार्यक्रम या योजना के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल उत्तराखंड ऐप। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड का पहला योगा पार्क हाल में ही कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, केदारपुरम देहरादून। अगला प्रश्न, केदारपुरम देहरादून में बने प्रदेश के पहले योग पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं योगाभ्यास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, हाल में ही उत्तराखंड में निगम सारथी नामक चैटबॉट किस शहर के नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून। अगला प्रश्न, निगम सारथी चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर निगम सेवाओं को डिजिटल बनाना तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। अगला प्रश्न भी इससे संबंधित होगा, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंग महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, इस प्रतियोगिता में कितने एशियाई देशों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न, भारत ने इस योजना में कुल कितने भारत ने इस आयोजन में कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन बी, 39। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कौन सी शिक्षिका को वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंजू बालाजी। अगला प्रश्न, मंजू बालाजी वर्तमान में किस स्कूल में कार्यरत है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चिरानी प्राथमिक विद्यालय बाराकोट ब्लॉक चंपावत। अगला प्रश्न, हाल में उत्तराखंड के किस कलाकार को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा सीनियर फेलोशिप मंजूर की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन चंद जोशी जी को। अगला प्रश्न इससे संबंधित है 18वां, भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप का जीवन चंद जोशी को ने किस कला के माध्यम से प्राप्त किया? प्रश्न इस प्रकार है कि भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप को जीवन चंद जोशी ने किस कला के माध्यम से प्राप्त किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइन की छाल से कला निर्माण। ये चील चील चीड़ के पेड़ की छाल से कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन चंद जोशी की कला का विशेष उल्लेख किस मंच पर किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जीवन चंद जोशी जी की इस कला का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न होगा, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किस कलाकार को दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवानी भंडारी। अगला प्रश्न, शिवानी भंडारी ने यह पुरस्कार किस फिल्म में भूमिका के लिए प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कारा एक प्रथा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित पुलिस थाना कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुंजी पुलिस थाना। अगला प्रश्न, गुंजी पुलिस थाना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के थराली चमोली में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी 22 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तरकाशी जिले के किस स्थान पर बादल फटने की घटना हुई जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा तथा मलबा नदी में गिरा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी धराली। अगला प्रश्न इससे संबंधित होगा, उत्तराखंड जिले के धराली गांव में बादल फटने की भयावह घटना किस दिन घटित हुई या हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2025। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, मुख्यमंत्री द्वारा 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ कब व किस गांव से किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भोगपुर देहरादून ग्राम से आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, आदर्श संस्कृत ग्राम योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत को रोजमर्रा के जीवन में लागू करना तथा संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कितने रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मानसून सत्र में पास किया गया। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, यह अनुपूरक बजट कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन बी 19 अगस्त 2025। अगला प्रश्न, इस अनुपूरक बजट में राजस्व व पूंजीगत व्ययों का विभाजन किस प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें 2,152 करोड़ राजस्व मद में तथा 3,133 करोड़ पूंजीगत मद में रखे गए हैं। अगला प्रश्न, मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पास होने के दौरान विधानसभा में कुल कितने विधेयक पेश किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 विधेयक पेश किए गए थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस संगठन को भारत सरकार की ओर से आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है आप लोगों को ऑप्शन बी साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी। अगला प्रश्न होगा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने ड्रैगन मिशन 2025 की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ड्रैगन मिशन 2025 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित, ड्रैगन मिशन 2025 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, इस योजना के तहत किसानों को 80% का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, ड्रैगन मिशन 2025 के तहत किस वर्ष तक ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की योजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2028। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पहला टैक्स पेयर हब किस स्थान पर बनाया गया या किस स्थान का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न भी संबंधित है, टैक्स पेयर हब बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है या टैक्स पेयर हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी टैक्स पेयर को डिजिटल और सहज सेवा देना एवं करदाताओं की समस्याओं का समाधान करना। अब हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हमने सितंबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित एमसीक्यू वीडियो बनाए हैं। जिसमें आप लोगों का पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देने से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन 13, ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली पुरस्कार किस विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में तीलू रौतेली पुरस्कार के साथ साथ कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय सम्मान आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किनको मिला? तो 33 महिलाओं को यह पुरस्कार तीलू रौतेली पुरस्कार के साथ ही दिया गया। अगला प्रश्न, तीलू रौतेली एवं आंगनबाड़ी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 2025 किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 अगस्त 2025। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 अभियान में कितने ट्रैक मार्ग घोषित किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। उत्तराखंड में 3 ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इनमें से अगला प्रश्न है, निम्न में से या इनमें से कौन सा ट्रैक मार्ग ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला है चिनाब वैली जो आपकी चमोली जिले में स्थित है, दूसरा है गुलाब कांठा जो आपकी उत्तरकाशी में स्थित है, तीसरा है बनकटिया ग्लेशियर जो आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित, चेनाब घाटी को उत्तराखंड सरकार ने ट्रैक ऑफ द ईयर
2026 बिहार के किस जिले से घोषित किया? तो इसे आपका चमोली जिले में से घोषित किया गया है। अगला प्रश्न होगा, चेनाब घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी बताई गई है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, 12,998 फीट। अगला प्रश्न होगा, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 में कुल कितने शिक्षक शिक्षिकाएं चयनित की गई हैं या किए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं प्राथमिक स्तर से चयनित की गई हैं? तो इसमें 9 शिक्षकों को प्राथमिक स्तर से चयनित किया गया है। तथा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में माध्यमिक शिक्षा स्तर से कितने शिक्षक या शिक्षिकाओं का चयन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 5। 5 शिक्षकों का चयन इसमें माध्यमिक स्तर से हुआ है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि उत्तराखंड के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ के किस प्रवक्ता को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 मिला है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेश कुमार पाठक जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में संस्कृत शिक्षा श्रेणी से कौन से शिक्षक सम्मानित हुए? तो इसका ऑप्शन सही होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली, जो हरिद्वार में से चुने गए। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 19वां। अगला प्रश्न है इसी संबंधित, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में देहरादून को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस वर्ष उसके रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछली वर्ष उसका रैंकिंग 37वां था, इस वर्ष 19वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न भी से संबंधित, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कितने अंक प्राप्त किए? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 171.7 अंक प्राप्त किए देहरादून ने। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किए गए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, उत्तराखंड के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर शिक्षा के प्रति प्रेरित करना। अगला प्रश्न, इस वर्ष पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से उत्तराखंड के कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 75। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड में एशियन कैडेट कप 2025 फेसिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, हल्द्वानी। अगला प्रश्न, एशियन कैडेट कप 2025 फेंसिंग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला प्रश्न, एशियन कैडेट कप 2025 फेंसिंग का आयोजन निम्नलिखित में से किस खेल संघ द्वारा किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय तलवारबाजी संघ, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कब आयोजित की गई और कहाँ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सितंबर 2025 देहरादून में, तथा इसका आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। अगला प्रश्न है, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न है, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न भी इसी संबंधित, हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड लीडरशिप हिल द्वारा इसका आयोजन किया गया, तथा इसका आयोजन यूपीएस यूनिवर्सिटी में देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून शहर ने महिलाओं की सुरक्षा इंडेक्स पर कितने प्रतिशत स्कोर प्राप्त किए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.6% अंक देहरादून ने इसमें प्राप्त किए। अगला प्रश्न इससे संबंधित रहेगा, नारी 2025 रिपोर्ट में देहरादून को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कम सुरक्षा वाले शहरों में। अगला प्रश्न होगा इसी से संबंधित, उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय औसत महिलाओं की सुरक्षा स्कोर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय औसत महिला सुरक्षा स्कोर है
64.64.6%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में कितने अधिकारियों या कर्मचारियों का चयन किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10। इस पुरस्कार के लिए 10 अधिकारियों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न से संबंधित होगा। सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न होगा, शिक्षा की बात कार्यक्रम किसके समान प्रारूप पे शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम के तर्ज पे। अगला प्रश्न भी से संबंधित है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने शिक्षा की बात कार्यक्रम कहाँ से शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून। अगला प्रश्न, यह कार्यक्रम कितने स्कूलों को एक साथ जोड़ने की योजना के साथ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 1300 विद्यालयों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न से संबंधित है। शिक्षा की बात कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर 2025 को इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किए गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को। ये थे आपके अगस्त माह के तथा सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। हमें आशा है कि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे तथा आपके लक्ष्य के करीब पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।